अमेरिका के धरती से जोहार दोस्तों। तो अभी मैं जा रहा हूँ कोरोना का वैक्सीन लगवाने के लिए। आज मेरा अपॉइंटमेंट डेट था वैक्सीन लगवाने के लिए। हालांकि बहुत दिनों से सोच रहा था कि वैक्सीन लगवाया जाए या न लगवाया जाए, कि जिस तरीके से यह महामारी फैल रही है या फैली हुई है, भारत में भी जो स्थिति बनी हुई है उससे भी मैं वाकिफ़ हूँ, बहुत खतरनाक है। और यहाँ अमेरिका में भी तो थोड़ा सा मैं अपडेट भी दे रहा हूँ कि हो क्या रहा है अभी। वैसे तो अभी यहाँ बहुत कड़ाके की ठंड है, तो मुझे थोड़ा जैकेट वैकेट पहन के निकलना पड़ेगा। चलिए फिर। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो बता दूं कि मैं रहता हूं अमेरिका में हूं, इंडिया के एक छोटे से गांव से। और आप अमेरिका कैसे आ सकते हैं, यहां जॉब करने, पढ़ाई करने, कौन कौन से तरीके का वीज़ा होता है, उसके साथ साथ अमेरिका के लाइफस्टाइल के बारे में वीडियो बनाते रहता हूं। तो वेलकम टू माय चैनल। मैं भी वैक्सीन लगवाने के बारे में सोच रहा था कि वैक्सीन लगवाया जाए या ना लगवाना जाए। नहीं लगवाने के मूड में था, लेकिन हो क्या रहा है कि बहुत सारे मेरे दोस्त, उनके पास घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, कई लोगों के घर में बुजुर्ग हैं, तो वो मुझे अपने घर में आने से मना कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि जब तक मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा वो मुझे अपने घर में आने नहीं देंगे। मानसिक तौर पर तो वैसे भी हम सब जूझ ही रहे हैं, तो और कितने लोगों से दूरी बनाना। इसलिए मैंने सोचा कि वैक्सीन लगा लेना ही बेहतर होगा। आज है 22 अप्रैल 2021 और आज की डेट तक दुनिया भर में कोरोना से पॉजिटिव लोगों की संख्या हो गई है 14 करोड़ 51 लाख से ज़्यादा, जिसमें से 30,80,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस नंबर को मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी भी बहुत लोगों को ये लगता है कि वो कोरोना पे विश्वास नहीं करते हैं। ये एक राजनीतिक बीमारी है, या कोविड-19 या कोरोना को लेकर जो भी सोचते हैं। जैसे होता है ना कि सूरज उगता है, अब सूरज को माने या ना माने, सूरज उगता है, वो अपना काम करता है, धरती सूरज का चक्कर लगाता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आपके हमारे मानने या ना मानने के ऊपर निर्भर नहीं करता है, वो अपना काम करता है। वैसे ही दुनिया का कोई भी जीवाणु या विषाणु मतलब वायरस, वो अपने तरीके से काम करता है। उसको ये मतलब नहीं होता है कि आप उस पर बिलीव करते हैं नहीं करते हैं। हाँ, ये एक अलग बात होगी कि इस पर डिबेट हो सकती है कि क्यों फैला था, क्या वो राजनीतिक कारण था उसके पीछे, उस पर एक अलग डिबेट होगी। लेकिन अभी जब पेंडेमिक फैला हुआ है, मतलब जिस तरीके से महामारी फैली हुई है, तो अपने ज़बान और दिमाग को बांध के रख लीजिए कि वायरस किसी का नहीं सुनने वाला है। वो किसी को नहीं छोड़ेगा और वो जितना उसको फैलना वो फैलेगा ही। इसलिए ये जो बचाव और नियंत्रण है वो खुद के हाथ में है। पिछले साल जनवरी 2020 में जब ये शुरू हुआ था ये कोरोना, तो शुरू में लग रहा था कि ये गर्मी से ख़त्म हो जाएगा, फलाना चीज़ खाने से। भारत में जो लोग हैं वो ज़्यादा मिर्ची खाते हैं, या वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है तो वहाँ नहीं होगा। तमाम तरीके की अटकलें लगाई जा रही थी। अमेरिका में भी वैसे ही था, कोई मतलब सीरियस तरीके से नहीं ले रहा था। लेकिन ये देखिए कि कितना दिलचस्प है ना कि भारत और अमेरिका दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश, जहाँ की जनसंख्या भी बहुत है, वही दो जगह लीड कर रहा है कोरोना के मामले में। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो यही दो जगह हैं जो इसके नियंत्रण में बिल्कुल लापरवाही बरते थे, और उसका नतीजा आज भुगत रहे हैं लोग, आम लोग जो हैं। अमेरिका में अब तक 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों का कोरोना पॉजिटिव आया है। उसमें से 5.5 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना के कारण मर चुके हैं। 5.5 लाख छोटा नंबर नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है। वैसे ही भारत में अब तक 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों की टेस्टिंग हो चुकी है, जिसमें से 1,86,000 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये नंबर बताने का मतलब आपको डराने का नहीं था। अब चाहे हम डरे या ना डरे, वायरस तो अपना काम करेगा। लेकिन इन प्राकृतिक कारणों के अलावा और बहुत सारे कारण हैं। उनमें से बहुत ये है, मुझे लगता है कि ये जो धर्मांधता है, मतलब धर्म के प्रति बहुत अंधभक्ति एक तरीके से, या फिर किसी भी तरीके के रीति रिवाज के प्रति मतलब बिना कोई, मुझे लगता है बहुत ही मानवीय कट्टरपंथी है। रिगार्डलेस कि तुम मैटर नहीं करता कि तुम किस रिलीजन से हो, किस चीज़ को मानते हो, लेकिन वायरस को तो नहीं मतलब होता है ना कि आप क्या मानते हैं क्या नहीं मानते हैं। तो उसके बावजूद भी तमाम तरीके की जो चीज़ें हो रही है, ये भारत में जो स्थिति बनी हुई है, अगर आपको लग रहा है कि सरकार कुछ करेगी तो सरकार को कुछ करना होता तो अब तक बहुत कुछ कर दी होती ना। वो तभी भी चुनाव प्रचार चल रहा है, तमाम चीज़ें हो रही है। तो सरकार को दरअसल आम लोगों की मौत से मतलब ही नहीं तो सरकार को जो आवाम लोगों की एक मौत भी होती है वो बहुत सीरियसनेस पे ला देती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। तो ये वो जगह है जहाँ पर लग रहा है कोरोना का वैक्सीन। अंदर में रिकॉर्ड करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी फ़ोन से रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगा। तो ये लाइन लगी हुई है, अंदर में ऐसे हालात हैं। अलग अलग काउंटर बने हुए हैं जिसमें जाकर सिर्फ एक समय पे एक व्यक्ति ही जाता है। तो कोई अफरा तफरी टाइप का नहीं है, पर्याप्त जगह है। तुमको अपना नाम, ID वो सब देने के बाद यहाँ लाइन में लगना पड़ता है। लाइन में लगने के बाद तुमको वैक्सीन लगता है, 15 मिनट वेट करते हो, फिर चले जाते हो। फिर तुमको ये फॉर्म मिलता है जिसमें साइड इफेक्ट वो सब लिखा रहता है कि क्या करना है। अगर साइड इफेक्ट हुआ तो उनको फ़ोन कर सकते हो और 1 महीने बाद दूसरे डोज के लिए फिर से बुलाते हैं। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीजर होता है। मेरे वीडियो को देख रहे हो तो थोड़ा सा एक किस्सा झेल ही लीजिए। पिछले साल क्या हुआ था, मैं इंडिया गया था। मैं हेल्थ केयर में काम करता हूँ, तो मैं और एक और मेरे साथी हम गए थे वहाँ पर इंडिया, और 2020 में था ये, जनवरी में।
कि हम वहाँ पर लंबे समय तक रुक कर लोगों में जागरूकता लाएंगे, लोगों में जानकारियाँ बांटेंगे कि कैसे छोटी छोटी बीमारियों से बचाव करना है, गाँव-गाँव में जाकर प्रचार प्रसार करेंगे। लेकिन हुआ क्या, देखो धूर्तता क्या क्या करवा देती है इंसानों को, कि बहुत सारे लोगों ने जाकर मेरे खिलाफ ही रिपोर्ट कर दिया था कि मैं कोरोना फैला रहा हूँ। ये पिछले साल की बात है, जनवरी की बात है, जब मतलब कोरोना बिल्कुल शुरुआत चरण में था। तो और मुझे वहाँ पर रुकने भी नहीं दिया जा रहा था। वो लोग बार बार पुलिस लोग आके परेशान कर रहे थे कि जबकि वो पुलिस को खुद नहीं पता है। मैं हेल्थ केयर में काम करता हूँ, मुझे पता है वो क्या चीज़ है। तो अगर मुझे होगा तो सबसे पहले तो मैं अपने आप को बचाने की कोशिश करूँगा ना। और जब मैं अपना जीवन जो है, जब हम अपना जीवन लोगों को समर्पित करना चाह रहे थे, उनके लिए कुछ करना चाह रहे थे, तो हमको रोका जा रहा था। ठीक है, तो फिर हमको रातों रात निकलना पड़ा वहाँ से। क्यों? अब भाई किससे लड़ोगे तुम? कलेक्टर से लड़ोगे, पुलिस से लड़ोगे, प्रशासन से लड़ोगे, वो भी तब जब उनके लिए ही कुछ करना चाह रहे थे। खैर, हालांकि मेरे बहुत सारे जो दोस्त हैं, जो डॉक्टर हैं, वैज्ञानिक हैं, वो सब बहुत चिंतित थे कि वो कैसे इतना मतलब ये बहुत बड़े पैमाने पे फैलेगा पूरे भारत में। यहाँ का जो स्वास्थ्य विभाग होता है, सरकार किसी, जैसे वहाँ पर भाजपा, कांग्रेस, इनका ढिमका पार्टी रहती है ना, सरकार किसी की भी हो, लेकिन जब महामारी होती है तो एक सरकारी महकमा होना चाहिए, स्वास्थ्य विभाग, जो लोगों के स्वास्थ्य के प्रति उतनी ही संवेदना रखता हो और संवेदनशील हो, जो बताए लोगों को क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है। वहाँ तो रात को 8 बजे प्रधानमंत्री आके बोलता था। प्रधानमंत्री कौन होता है? उसको स्वास्थ्य की समझ थोड़ी ना होता है, वो राजनीति समझता है। वैसे ही यहाँ का जब अमेरिका में हो रहा था, फैल रहा था, तो हर शाम को राष्ट्रपति जो है, भले वो कितनों भी उसको बेवकूफ़ बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं ट्रंप को, लेकिन हर शाम को उसका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था। उसमें यहाँ का जो स्वास्थ्य मंत्री टाइप का था, वो लोगों को बोलता था। उसकी बात सब मानते थे, कोई भी पार्टी के लोग। क्यों? क्योंकि वो असली बात को बोलता था। तो भारत में अभी उसी चीज़ की कमी है कि किसको ट्रस्ट किया जाए। जो वैक्सीन बना रहा है, कई लोग उसी को शक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें भी धूर्तता है कि वो कहाँ पढ़ा है, क्या किया है, क्या रिसर्च है, क्या डेटा है, उसके पीछे कोई ठिकाना नहीं। और फिर अफवाह तो अलग है ही, फिर धर्मांधता तो कूट कूट के भरा है। ये तमाम चीज़ें मिलकर और इस चीज़ को गंभीर ही बनाएंगे। अमेरिका में लगभग पिछले मार्च से लेकर अब तक, अब तो लगभग साल भर से ज़्यादा हो गया है, अभी भी यहाँ पर लॉकडाउन है। अगर आपको नहीं पता हो तो लॉकडाउन, हालांकि यहाँ पर ऑफिशियली कभी अनाउंस नहीं हुआ था, लेकिन कोई थाली वाली लेके बाहर बजाने नहीं गया था। सब जो कोई भी जा रहे हैं, जैसे ऊपर जा रहा है कोई भाई साहब, या फिर बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, वो सब मास्क ही लगाए रहते हैं। कोई भीड़ इकट्ठा नहीं होती है। अभी भी दुकान खुला हुआ नहीं है, सब दुकान जो है खुलता नहीं है। और ये एक तरीके से बहुत सारी चीज़ें अपने से हो रही है संचालित इस तरीके से। स्कूल कॉलेज कुछ नहीं खुला हुआ है ऑफिशियली, लेकिन सब ऑनलाइन चल रहा है। मतलब लोग इसमें एडजस्ट हो गए हैं एक तरीके से। वो अच्छी बात है, बुरी बात है, वो एक अलग बात है। लेकिन मतलब यहाँ पर पिछले साल भर से ज़्यादा से हम ऐसे ही रह रहे हैं एक लॉकडाउन के अंदर। इसलिए मैं इनकरेज भी करता हूँ लोगों को कि तुम भारत के बाहर कहीं भी दूसरे देश में भी काम के बारे में अपॉर्चुनिटी जो आती है उसको भी देखते रहो। एक ही जगह में घिर के मत रहो। ये सरकार अपने ही लोगों को मरते हुए देखेगी पर कुछ नहीं करेगी। इसलिए तुमको जहाँ पर भी जैसे भी इन्फॉर्मेशन मिलता है कहीं दूसरे जगह में काम का या किसी तरह की अपॉर्चुनिटी का, तो वो जानकारी इकट्ठा करो, मेहनत करो, और जहाँ पर भी अपना आशियाना बना सकते हो या मौका मिलता है वहाँ जा सकते हो तो ज़रूर जाने की कोशिश करो। तो चलिए फिर, लग गया मेरा वैक्सीन। मैंने लेफ्ट शोल्डर में लगवाया है वैक्सीन, तो आज शोर हो जाएगा। मतलब उसमें लगेगा कि वो उठा नहीं सकता मैं अपने शोल्डर को। ऐसे मुझे लगता है मैं थोड़ा बेबी टाइप का भी हो जाता हूँ, और बहुत लोग हो जाते होंगे वैसे तो। और वैक्सीन यहाँ पर लगभग फ्री है, तो वो अच्छी बात है। अगर आपके पास अमेरिका के वीज़ा, जॉब या किसी भी चीज़ से संबंधित सवाल हो तो मुझे क्या कर सकते हैं? ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल है ganwar.inqalabi@gmail.com, जो कि मेरे यूट्यूब के हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है। तो प्लीज़ आपकी जो भी दुविधाएं हो या सवाल हो मुझे ईमेल में क्रमबद्ध तरीके से लिख के भेजना। कुछ भी हाय हेलो ब्रो ये सब करते रहने की जरूरत नहीं है, फॉर्मेलिटी निभाने की। आप सीधा सवाल पूछिए। तो चलिए फिर आज के वीडियो में इतना ही। अमेरिका के किसी नई जगह को दिखाते हुए, किसी नई चीज़ के बारे में जानकारी देते हुए मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक जितना हो सके अपना ख्याल रखना। शुक्रिया, जोहार।